राधे राधे। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धूल से भरी भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। हर दिन नए वीर गिरते, नई रणनीति बनती और हर युग का सिद्धांत चुनौती में था। इसी युद्ध में एक दिन ऐसा आया जो इतिहास का सबसे रहस्यमय और अलौकिक पल बन गया। उस दिन अर्जुन को अपने ही गुरु और कुलगुरु भीष्म पितामह से युद्ध करना पड़ा। अर्जुन का मन द्वंद्व से भरा हुआ था। सामने वही भीष्म थे जिन्हें उन्होंने हमेशा आदर से देखा था, लेकिन अब युद्ध धर्म का हिस्सा था और उन्हें बाण छोड़ना ही था। अर्जुन ने अपनी गांडीव उठाई, बाण चढ़ाया और पूरी शक्ति से छोड़ दिया। पर तभी कुछ विचित्र हुआ। बाण हवा में जाकर थम गया। वो तीर न भीष्म तक पहुंचा, न जमीन पर गिरा, न आगे बढ़ा, न पीछे हटा। पूरा युद्ध क्षेत्र एकदम ठहर गया। सैनिक थम गए, रथ थम गए, हवा रुक गई, पक्षी उड़ते उड़ते स्थिर हो गए। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने पीछे मुड़कर कृष्ण से पूछा, माधव ये क्या हो रहा है? कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, पार्थ, मैंने समय को रोक दिया है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कृष्ण आगे बोले, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान से बंधे हैं। जब तक सूर्य दक्षिणायन में है वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हारा बाण सही दिशा में गया था, लेकिन अभी उनका मृत्युकाल नहीं आया। अगर वह बाण उन्हें अभी लग जाता तो धर्म भंग हो जाता। इसलिए मैंने समय को थाम लिया, सूर्य को स्थिर कर दिया और पूरी सृष्टि को विराम दिया। कृष्ण के शब्दों में न केवल बुद्धि थी बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति भी। वो केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो काल के स्वामी थे। फिर कृष्ण बोले, अब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका है। अब धर्मानुसार भीष्म मृत्यु का वरण कर सकते हैं। अब बाण छोड़ दो। अर्जुन ने बाण छोड़ा। बाण गया और भीष्म के शरीर को स्पर्श किया। भीष्म घायल हुए, लेकिन वे शांत और स्थिर रहे। उन्होंने बाणों की शैया को स्वयं स्वीकार किया और उसी पर महीनों तक लेटे रहे, जब तक उन्होंने स्वयं मृत्यु का वरण नहीं किया। उस दिन सिर्फ एक तीर नहीं चला था, बल्कि पूरी सृष्टि ने देखा था कि जब श्रीकृष्ण इच्छा करें तो समय भी रुक सकता है।